आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन में हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का पहला भाग हम पढ़ेंगे। तुलसीदास के दो भाग बनाए गए हैं, दोनों में से आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम इसका परिचय और कुछ पदों की व्याख्या इसमें से पढ़ेंगे और इनमें से कोई प्रश्न बनता है तो उन प्रश्नों को भी जरूर पढ़ेंगे। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में तुलसीदास जो पाठ है वो बीए पार्ट फर्स्ट के लिए रखा गया है, तो आप सभी विद्यार्थी इस पाठ का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, तो उनका भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के परिचय के बारे में बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा आपसे कि इनका जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम था, मां का नाम तुलसी था। क्या नाम था? तुलसी था, क्योंकि हमें इनकी व्याख्याएं भी पढ़नी है तो शॉर्ट में ही हम पढ़ेंगे। मां का नाम तुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, और ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। इनके गुरु का नाम था नर हरिदास, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ऐसा कहा जाता है कि यानी जब हम किंवदंतियों की सुनते हैं तो ये सुना जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तब इनके 3200 दांत मौजूद थे, और जब इनका जन्म हुआ, जन्म होते ही इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, तब से इनका नाम एक राम बोला भी रखा गया था। इनका एक नाम राम बोला भी था। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, और उसी रत्नावली जो बहुत ही समझदार धर्मपरायण महिला थी, उन्होंने उन्हें इस संसार से मुक्त करके और अध्यात्म की ओर प्रेरित किया, अध्यात्म की ओर जाने के लिए। यानी ऐसा कहा जाता है कि बार बार जब तुलसी रत्नावली के बिना नहीं रह पाते थे, तब उन्होंने एक जगह एक दोहा कहा था कि तुलसी हेत हराम से वैसा हर से हो, चला जाए बैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े को। अर्थात कि जितना इन सांसारिक विषय वासनाओं से तुम्हारा लगाव है, उतना ही यदि ईश्वर से होता तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाता। और वही बात तुलसी के लग गई, और तुलसी है वो घर से निकल गए और निकल करके उन्होंने भक्ति आरंभ कर दी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, यानी जैसे इनका पहला जो रामचरितमानस है 1574 ईस्वी में जो लिखा गया था, और 1631 विक्रम संवत कह सकते हैं, 1574 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अलावा इन्होंने रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, यानी रामलला नहच्छू, और भी यानी इनके 12 ग्रंथ है वो प्रामाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, ये सभी इन्होंने लिखे थे। इसके अलावा ये राम भक्त कवि थे और सगुण काव्य परंपरा के एक सशक्त हस्ताक्षर थे, या यूं कह सकते हैं कि ये सगुण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि सूर शशि तुलसी रवि उड़गुन के सवदास, बाकी सब खद्योत सम जहते करत प्रकाश। अर्थात तुलसीदास है वो साहित्य के क्षेत्र में रवि हैं, और सूरदास है वो चंद्रमा के समान है, और केशवदास है वो उन नक्षत्रों के समान है, तारों के समान है, जिनका प्रकाश भी आकाश में होता है। बाकी सब कवि तो जुगनू की तरह हैं, जो जहां कहीं प्रकाश करते हैं। अर्थात इन 3 कवियों को बड़े कवियों की संज्ञा दी गई, जिनमें से तुलसीदास है वो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। तुलसीदास के बारे में बहुत सारी बातें हैं। उनका परिचय यदि आप देखना चाहें तो इस चैनल पे परिचय उनका विस्तार से बताया हुआ है, तो आप वहां से उनका परिचय देख सकते हैं। बहुत सारी किंवदंतियां हैं, क्या है, यानी एक परिचय का पूरा वीडियो है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज चलते हैं अपने सिलेबस में, और सिलेबस के आधार पर हम इनकी व्याख्याओं को चलते हैं। आपके जो ये व्याख्या है वाटी का प्रसंग है, और वाटी का प्रसंग का अर्थ मैं आपको बता दूं कि जब श्री राम विश्वामित्र के साथ, अर्थात वहां पर जो ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए जब विश्वामित्र के साथ गए थे, तब वहां उन्हें समाचार मिला कि राजा जनक जो है, राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। तब विश्वामित्र के साथ ही दोनों भाई राम और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। वहां जाने पर उन्होंने रात्रि का विश्राम, उन्होंने राजा जनक की
जो वाटिका थी अर्थात उनका जो बगीचा था, उस बगीचे में ही उन्होंने विश्राम किया। और जब वो सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद उन्होंने हाथ मुंह धो करके अर्थात नित्य कार्यक्रमों से निवृत्त होकर के गुरु से आज्ञा प्राप्त करके और वो कहाँ जाते हैं, यानी वो जो बाल वाटिका है अर्थात राजा जनक का जो बाग है उस बाग को देखने के लिए जाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का बाग है। उस बाग को देखने के लिए जाते हैं तो उधर से क्या होता है कि सीता जो है वो पार्वती जी की पूजा करने के लिए अर्थात उचित वर मांगने के लिए और पार्वती जी की पूजा करने के लिए आती है। जो वह बगीचे में ही एक मंदिर बना हुआ था, वहीं पर वो सीता जी के दर्शन करते हैं, सीता जी श्री राम का दर्शन करते हैं और यहीं से ये पाठ यानी वाटिका का प्रसंग प्रारंभ होता है। वहां पर सीता और राम किस प्रकार एक दूसरे के प्रति सम्मोहित होते हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए, आपको वैसे ही करना है, एक तो प्रसंग से गुजरना है, दूसरा व्याख्या करनी है और तीसरा आपको विशेष लिखना है। 3 बातें आपको पहले ही बताई हुई, अब भी बता देता हूं। तो प्रसंग तो आप पूरे में ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत चौपाइयां या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश। प्रस्तुत काव्यांश महाकवि कविकुल शिरोमणि एवं तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के वाटिका प्रसंग से उद्धृत है, जिसमें राम और सीता के प्रेम का वर्णन किया गया है। राम और सीता की प्रेम दशा का वर्णन मार्मिक शब्दों में किया गया है। तो यहाँ प्रसंग आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में देखिए, पहली बात देखिए, सकल सोच कर जाय नहाये नित्य निवाह मुनि शिरनाए, समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसूर चले दो भाई। अभी मैंने आपसे कहा था कि जब रात्रि विश्राम करने के पश्चात सुबह के कार्यक्रमों से निवृत्त होकर के अर्थात नहा धो करके श्री राम और लक्ष्मण नित्य निवाह है अर्थात हमेशा की तरह अपने गुरु अर्थात गुरु विश्वामित्र को के चरण नवाए अर्थात उनके शीश नवाए, चरण स्पर्श किए। वैसे उनके गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन इनके वो ऋषि मुनि के साथ आए हुए थे, तो मुनि विश्वामित्र के चरणों में शीश नवा करके और समय जान गुरु आय सुपाई अर्थात समय को जान करके और उन्होंने विश्वामित्र जी से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा प्राप्त करके लेन प्रसून चले दो भाई, और सुबह सुबह की जो पूजा होती है, पूजा करने के लिए दोनों भाई बगीचे में से फूल लाने के लिए जाते हैं। भूप बाग उबर देखे वो जाही, जहां बसंत ऋतु राही लो भाई। जब राजा का बाग जाकर के उन्होंने देखा, भूप बाग उबर देखे अर्थात जब राजा का बाग उन्होंने जाकर के देखा, तो जहां पर बसंत ऋतु सुशोभित थी अर्थात बसंत ऋतु व्याप्त थी, बसंत ऋतु की सुंदरता वहां पर विराजमान थी। बसंत ऋतु रही लो भाई, बसंत ऋतु की सुंदरता थी। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। लागे बिटप मनोहर नाना, और उस बगीचे में जितने भी वृक्ष थे, बिटप मतलब वृक्ष, जितने भी वृक्ष थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बरन बरन बर बेली बिताना अर्थात उनका तो वर्णन करना भी मुश्किल था, अर्थात हम एक कोई भी उनकी वाणी से उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाता था। नव पल्लव फल सुमन सुआए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नव पल्लव अर्थात पेड़ पौधे जितने भी थे, सभी पेड़ पौधे फूल और फलों से इस प्रकार सुहाने लग रहे थे, नई कोंपलों से इस प्रकार सुसज्जित थे कि अपनी सुंदरता से सुर रूख लजाए अर्थात देव वृक्ष की भी, देव वृक्ष जो है वो भी उनके सामने लज्जित हो रहा था, अर्थात कल्प वृक्ष को भी वो लज्जित कर रहे थे। सुररूप का मतलब होता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को भी वो लज्जित कर रहे थे। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नचत कलमोरा। कितनी सुंदर बात कही। चातक, चातक मतलब पपैया, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी कीर का मतलब तोता, चकोरा यानी चकोर पक्षी। और बगीचे में वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों में जैसे पपैया, कोयल, तोते और चकोर पक्षी कलरव कर रहे थे अर्थात अपना गुंजरान कर रहे थे, और वहीं पर मोर है वो नृत्य कर रहे थे। नचत कल मोरा अर्थात वहां पर मोर नृत्य कर रहे थे। मध्य बाग सरू सोह सुहावा, मध्य बाग अर्थात बगीचे के बीच में एक सुंदर तालाब था। सरू, सरू मतलब जलाशय, सरू सोह सुहावा, बगीचे के बीच में एक बहुत ही सुंदर तालाब सुशोभित था। मणि सोपान विचित्र बनावा, और उस तालाब की सीढ़ियां, सोपान मतलब तो सीढ़ियां, उस तालाब की सीढ़ियां मणियों से विचित्र ढंग से बनाई हुई थी, अर्थात उनकी जो सीढ़ियां थी उनमें
मणि जटित थी या मणियों से जड़ी हुई थी और बहुत ही सुंदर सुशोभित था। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जलखग कूजत गूंजत भृंगा। अर्थात यानी उस सरोवर में जल निर्मल था। विमल सलिल सरसिज, सरसिज का मतलब होता है कमल, बहुरंगा निर्मल जल, और उस निर्मल जल में विभिन्न प्रकार के या विभिन्न रंगों के कमल के पुष्प सुशोभित थे, कमल पुष्प सुशोभित थे। और जलखग कूजत गूंजत भृंगा, और वहां पर जल पक्षी एवं भ्रमर जो है वो गुंजार कर रहे थे। उस सरोवर में जल पक्षी कलरव कर रहे थे और उन विकसित कमलों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत। बागु तड़ागु अर्थात बगीचे को और तालाब को, तड़ाग मतलब तालाब, बगीचे और तालाब को देख करके प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित बहुत ही हर्षित हुए। परम रम्य आराम यहू जो रामय सुख देत। और यह बगीचा वास्तव में इतना सुंदर और रमणीय है क्योंकि ये भगवान श्री राम को भी आनंद देने वाला है, भगवान श्री राम को भी आनंद देने वाला है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। तो इसमें आप विशेष में आप क्या लिखेंगे? विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें श्रृंगार में उद्दीपन अनुक्रिया का प्रयोग हुआ है, इसके साथ साथ इसमें अनुप्रास, अतिशोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का तो आप देख ही सकते हैं, सभी में है ही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अतिशोक्ति अलंकार यानी इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया है कि इसमें अतिशोक्ति अलंकार लग रहा है। तो ये तो था पहला पद। इसी के साथ अगला पद देखिए। चहुदिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चहुदिशि चितई पूछी मालीगन, चारों दिशाओं में देख करके दोनों भाइयों ने वहां के मालियों से पूछ करके, बागवानों को पूछ करके और फूलों का चयन करने लगे, अर्थात फूल चुनने लगे, फूल लेने लगे। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और इधर श्री राम और लक्ष्मण फूलों का चयन कर रहे थे, उसी समय वहां पर सीता जी है अपनी मां के द्वारा पार्वती पूजन के लिए भेजी गई थी, अर्थात मां से आज्ञा प्राप्त करके और पार्वती जी का पूजन करने के लिए वहां बगीचे में आई थी। संग सखी सब सुबह सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। सीता जी के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर सहेलियां और सुशोभित थी और वो अपनी मनोहर वाणी में गीत गा रही थी, अर्थात सीता जी के साथ आई हुई सखियां वो गीत गा रही थी। सर समीप गिरजाग्रह सोहा, बरने न जाई देखू मनमोहा। तालाब के पास में ही पार्वती जी का सुंदर मंदिर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मन को मोहित करने वाला इतना सुंदर तालाब, इतना सुंदर मंदिर था कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। मज्जनु करी अर्थात सभी सखियों सहित सीता जी ने वहां पर उसे तालाब में स्नान करके और बहुत ही खुशी मन से मां पार्वती के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गई। गई मुदित मन अर्थात अपने खुश मन से बहुत ही आनंदित होकर के गौरी निकेता अर्थात पार्वती जी के मंदिर में गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। उन्होंने पार्वती जी से पूजा करके, बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजा करके और अपने अनुरूप वर देने के लिए पार्वती जी से आशीर्वाद मांगा। और एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन वह फुलवाई। उन सखियों में से एक सखी जो कि फूलवाड़ी देखने के लिए अर्थात बगीचे को देखने के लिए कहीं गई हुई थी और वह तुरंत तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पयाई। और उस सखी ने कहीं उन दोनों भाइयों को, तेही दो बंधु अर्थात उस सखी ने उन दोनों भाइयों को देख लिया और वह बहुत अधिक मोहित हो गई और प्रेम विवश होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के पुनः सीता जी के पास आकर के आ गई और अपने मुंह से कोई वचन नहीं निकल रहे थे। तब तासु दशा देख सकिन पुलक गात जल में, उसकी दशा देख करके सखियों ने देखा कि उसके अर्थात वो आनंदित थी, मन में खुशी थी और आंखों में खुशी के नेत्र झर रहे थे, अर्थात आंखों से आंसू आ रहे थे। कहू कारण निज हर्ष पूछे सब मृदुवेन। और सभी सखियों ने पूछा कि तू किस कारण से अधिक खुश हो रही है, तेरी अधिक खुशी का क्या कारण है, हमें इसका कारण तो बताओ।
इसमें भी आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है। इसके साथ साथ बगीचे की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अगला देखिए, अगला है वो अब सखी बताती है कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुआए। और वह सखी कहती है कि हे सखियों, दो राजकुमार, कुंवर मतलब राजकुमार, दो राजकुमार अपने इस बगीचे को देखने के लिए आए हैं। बै किशोर सब भांति सुआए, वो भी किशोर अवस्था में है और सब तरह से बहुत ही सुंदर है, सुहाने लग रहे हैं। श्याम गोर की मैं कहूं बखानी, उनमें से एक गोर वर्ण का है और एक श्याम है, अर्थात एक कृष्ण वर्ण का है। गिरा अनयन नयन विनवानी, यहाँ तो बहुत ही हद कर दी तुलसीदास ने। गिरा अनयन नयन विनवानी, यानी वो कहती हैं कि श्याम गोर की मैं कहूं बखानी, मैं उस श्याम वर्ण और गोरे वर्ण के उन राजकुमारों की सुंदरता का क्या वर्णन करूं, क्योंकि वाणी के नेत्र नहीं है और नेत्रों की वाणी नहीं है। गिरा अनयन, गिरा मतलब वाणी, वाणी के नेत्र नहीं है और नेत्रों ने देखा है लेकिन नेत्रों के वाणी नहीं है। गिरा नयन नयन बिन वाणी, यानी मैंने जो देखा, मेरे हृदय से जो मैंने अनुभव किया, उसका मैं वर्णन मेरे शब्दों में कर ही नहीं पाती, इतने सुंदर है। हर्षि हर्षि सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। ये सुनकर के और सीता बहुत अधिक हर्षित हुई और अपने मन में उन दोनों राजकुमारों को देखने के लिए उत्कंठा जागृत हुई, अर्थात वे देखने के लिए लालायित होने लगी। एक कहे नृपसुत तई आली, सुन जे मुनिसन आए काली। उन्हीं में से कि ने कहा कि हे सखियों, ये कल नृपसुत तई आली, अर्थात ये राजा के जो बालक हैं, ये कल मुनि के साथ में आए हैं। कल ही इस अपने नगर में मुनि के साथ में आए हैं, अयोध्या में प्रवेश किया है। जिन्होंने निज रूप मोह निडारी, और जिन्होंने अपने रूप सौंदर्य की इतनी मोहित कर दिया कि इन्हें सोबस नगर न नारी, और अपने रूप सौंदर्य से इन्होंने पूरे नगर को वश में कर लिया है। अर्थात इनकी सुंदरता की ही चर्चा चल रही है कि इतने सुंदर राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं। बरनत छवि छाए ते सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। जहां कहीं भी जाते हैं तो लोग इनकी सुंदरता का वर्णन, बरनत छवि जहते हैं सब, अर्थात जहां तहां जाते हैं सभी इनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। अवश्य देखिए देखन जोगू, अवश्य ही दोनों राजकुमार देखने योग्य हैं, दर्शन करने योग्य। तासु वचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुराने। उनके तासु वचन, उनके वचन सुनकर के सीता को बहुत सुहाने लगे और अब उनके दर्शन करने के लिए उनके नेत्र अकुलाने लगे, अर्थात नेत्र व्याकुल होने लगे कि अब मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। चलिए अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखन कोई। वह अपनी पुरानी सखी जो इनके दर्शन करके आई है, उसी सखी को आगे करके और वह श्री राम के दर्शन करने के लिए रवाना होती है, दर्शन करने के लिए जाती है। तब सुमेर ऋषि नारद वचन उपजी, प्रीत पुनीत चकित विलोकित सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। और उसी समय उन्हें नारद का वह श्राप याद आता है कि एक समय तुम्हारा और श्री राम का मिलन, जब विष्णु अवतार लेंगे श्री राम के रूप में, तब तुम्हारा मिलन उस एक बगीचे में होगा। और उस बगीचे का जो ही याद आया, याद आते ही उन्हें लगा कि हाँ, ये मेरे श्री राम है। अर्थात नारद के उन वचनों को सुनकर के और मन में प्रीति उत्पन्न हो गई, प्रेम हो गया। चकित विलोकित सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। जिस प्रकार एक हिरणी की छोटी बालिका, हिरणी की छोटी शाविका जो डर के मारे इधर उधर देखने लगती है, उसी प्रकार सीता जी भी इधर उधर देखने लगी। देखिए इसमें कौन से अलंकार है। इसमें एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार है और एक इसमें उपमा अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। उत्प्रेक्षा देखिए, जनु मनु है ना, इसमें बहुत जगह आया हुआ है। जैसे एक देखिए, ये चकित विलोकित सकल जनु, जनु शिशु है, अर्थात मानो कि जैसे कोई एक हिरणी की जो शाविका है, मृग छोनी जो है, वो इधर उधर देख रही हो। और उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थांतरन्यास भी है। अर्थांतरन्यास यानी एक का वर्णन करके और जब वो पुरानी बात याद दिलाई गई है तो वहां पर, यानी यहाँ पर सुमर्षि नारद वचन उपजी प्रीत, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। अगला देखिए, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सनु राम हृदय। अब जब सीता जी के कंगन
और घुंघरुओं की आवाज ध्वनियां सुनी, तब श्री राम लखन से कहने लगे, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे, मानहु मदन दुंदुबी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। और ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर कोई चोट पाई हो। मानहु मदन दुंदुबी दीनी मनसा, अर्थात संपूर्ण विश्व को विजित करने के लिए कामदेव ने डंके से चोट मारी है। अस कई फिर चितये तई ओरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा। और ऐसा कह करके श्री राम ने फिर उस ओर देखा तो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र जो है वह चकोर पक्षी की तरह देखने लगे। सियमुख शशि, सियमुख शशि भय नयन चकोरा, अर्थात सीता जी के चंद्रमा रूपी मुख को देखने के लिए उन श्री राम के जो नेत्र हैं वो चकोर की तरह देखने लगे। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। और ऐसा मुख रूपी चंद्रमा को निहारने लग गए और सुंदर नेत्र स्तर हो गए, टकटकी लगाने लग गए। और ऐसा लगने लगा कि मानो निमि ने, अर्थात जिनका सब पलकों पर निवास माना गया है, जिनका सब पलकों पर निवास माना गया है, यानी उनके जो ऐसा लगने लगा। निमि, निमि का मतलब होता है पूर्वज। निमि का मतलब क्या होता है? पूर्वज, यानी राजा जनक के जो पूर्वज हैं उनसे उनका कोई पुराना नाता हो, ऐसा लगने लगा। देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। देख सीय सुख शोभा, अर्थात सीता जी के मुख को देख करके, सीता जी के दर्शन पा करके उनके हृदय में सुखानुभूति होने लगी और हृदय सराहत वचन, और उन्होंने हृदय से प्रशंसा करना शुरू किया और उनके मुख से वचन नहीं आ रहे थे, अर्थात वाणी भी नहीं निकल रही थी, यानी उनकी सुंदरता के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। जनु बिरंच सब निज नपुनाई, विरच विश्व कह प्रगट दिखाई। यानी सीता जी की शोभा को देख करके सुखी होकर के उन्होंने, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी संपूर्ण निपुणता को प्रकट करके सीता के रूप में संसार का सारा सौंदर्य भर दिया हो। यानी जनु बिरंची सब निज निपुणाई, अर्थात ब्रह्मा जी ने अपनी निपुणता यानी अपनी जो कारीगरी है उसको लगा करके संपूर्ण विश्व की सुंदरता उनमें प्रकट कर दी हो। सुंदरता कम सुंदर करई, अब तो सुंदरता जो है वो भी इससे सुंदर लग रही थी, अर्थात सुंदरता भी ऐसा लग रहा था कि इनके आने से सुंदर हुई है। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, यानी छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, अर्थात ऐसा लगने लगा जैसे छवि ग्रह के अंदर कोई दीप शिखा जल उठी हो, अर्थात दीपक की लो जलने लग गई हो। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटंत्र विदेह कुमारी। और श्री राम मन ही मन कहने लगे कि सारी उपमा तो कवियों ने जूठी कर दी है, अब तो इस विदेह कुमारी अर्थात सीता को क्या उपमा दूं, अर्थात सीता के लिए तो कोई उपमा ऐसी लग नहीं रही जो इन पर फिट बैठती हो, अर्थात सभी से ये सुंदर है। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपन दशा विचार, बोले सुचिमन अनुज सम वचन समय अनुहार। और ऐसा करके श्री राम ने हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके और पवित्र मन से अपने भैया लक्ष्मण से कहने लगे, वचन अनुहार, अर्थात उन्होंने कहने लगे। इसमें देखिए रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। इसमें रूपक है, उत्प्रेक्षा है और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है जैसे देखिए यहाँ पर सियमुख शशि है, अर्थात यहाँ पर उसमें उपमा अलंकार भी है। नयन चकोरा यहाँ पर रूपक अलंकार है। और उत्प्रेक्षा तो है ही है, उत्प्रेक्षा तो बहुत जगह है कि मानो छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, जैसे ये मद दुदुबी दीनी विश्व विजय कह दीनी, मानो, यहाँ पर मानो शब्द है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, अगला वर्णन है आपके, अगले में लिखते हैं कि तात जनक तनया यह सोही, धनुष यज्ञ के ही चारण आई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। अब क्या कहने लगे, श्री राम लक्ष्मण से कहती है कि हे भैया, हे लक्ष्मण, ये राजा जनक की वही पुत्री है जिसके लिए स्वयंवर रखा गया है, जिसके लिए धनुष यज्ञ रखा गया है। पूजन गोरी सखी ले आई, और यह अपनी सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई है। करत प्रकाश फिरई फुलवाई, और यह इस फूलवाड़ी में फिर करके और अपनी शोभा से अर्थात अपनी सुंदरता से इस
बगीचे को और सुंदर बना रही है, इस बगीचे को और अधिक सुंदर प्रकाशित करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। जासु बिलो की अर्थात जिनको देख करके मुझे एक अलौकिक शोभा लग रही है, अर्थात अलौकिक सुंदरता मुझे प्राप्त हो रही है, अलौकिक सौंदर्य स्वभाव से ही लग रहा है। सेज पुनीत मोर मन शोभा, और मेरा मन है वो अति पवित्र, मेरा मन है वो भी शुद्ध हो रहा है। शोभा मतलब शोभा यानी शोभ, अति पवित्र मन है वो भी शोभित हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता, इन सब का कारण तो ईश्वर जानता है, विधाता जानता है। फरक सुबह अंग सुन प्राता, हे भ्राता मेरा अंग भी फड़कने लग गया है, यानी विधाता जाने मंगलकारी अंग भी फड़क रहे हैं। रघुवंशनि कर सहज सुबाऊ, मनु कुपत पग धरे निकाऊ। और रघुवंश में अर्थात रघुवंशियों में यह स्वभाव रहा है, परंपरा रही है कि यानी भूल से भी कभी वो कुमार्ग की तरफ नहीं चले, अर्थात स्वभाव से ही रहा है कि उनका कभी भी कुमार्ग पर पैर भी नहीं रखा है। मोही अतिशय प्रीति मन केरी, मेरे मन में बहुत अधिक प्रीति हो रही है, प्रेम हो रहा है। जय सपने ऊपर नारी नहेरी, जिन्होंने कभी सपने में भी परनारी को देखा तक नहीं, परनारी का सोच तक नहीं किया, उसी मन में आज सीता के प्रति प्रेम हो रहा है। जिनके लई न रिपुरन पीठी, नहीं पावई परती मन पीठी, अर्थात जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं, उन जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं, मैदान में कभी भागते नहीं है, पीठ नहीं दिखाते हैं, पराई स्त्रियां उनके मन और दृष्टि को कभी नहीं खींच पाती है, जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाती है। मंगन लग लहिन जिन्ह के नाही, ते नरवर धेरे जगमाही, अर्थात भिखारी जिनके यहां से खाली हाथ नहीं जाते। मंगन मतलब भिखारी, लेकिन जिनके नाही अर्थात जो ते नरवर धोरे जगमाई, अर्थात यहाँ जो ये परंपरा है कि यहाँ से कोई भिखारी भी खाली हाथ नहीं जाता है इस संसार में, अर्थात श्री राम जो है वो इतने हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। करत बत कही अनुज सन, मनुष्य रूप लोभान, बातें तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कर रहे थे, लेकिन उनका मन सीता के सौंदर्य पर लुभायमान था, शुद्ध था। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान, और वह मन सीता के मुख कमल के सौंदर्य या पराग रस का पान भ्रमर की भांति कर रहा था। तो इसमें आपके देखिए अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास है, और मुख सरोज, देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, मुख सरोज रूपक अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अगला देखिए, अगला है कि चित्तवती चकित चहुदिश सीता, कहेंगे नृप किशोर मनुचीता। अब सीता जी भी चकित होकर के चारों दिशाओं में देखने लगी और मन में सोचा कि वो दोनों नृप किशोर है वो कहाँ गए, अर्थात राजकुमार कहाँ चले गए हैं, देख करके और मन में चिंता करने लगी। जहें बिलो की मृग शावक नैनी, जनु तह बरसी कमल शीत बिनी, जहां जहां पर उस मृग शाविका अर्थात सीता जी की दृष्टि पड़ती थी, वहां वहां सफेद कमल पुष्पों की बारिश हो जाती थी। अर्थात बाल मृग नैनी सीता जी जहां जहां निगाह डालती है वहां पर श्वेत कमलों की कतार लग जाती है, कतार बरस जाती है, अर्थात श्वेत कमलों की बारिश हो जाती है। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, तब एक सखी ने कहा कि वो तो उन लताओं की ओट में है, अर्थात एक सखी ने उन दोनों राजकुमारों को एक लता की ओट में दिखाया कि वो सुंदर राजकुमार वहां खड़े हैं। श्यामल गोर किशोर सुहाए, दोनों श्याम और गोर राजकुमार राम और लक्ष्मण बहुत ही अधिक सुहाने लग रहे थे। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज विधि पहचाने, देखिए रूप लोचन ललचाने, और उनके रूप सौंदर्य को देख करके उनकी आंखें अधिक ललचाने लगी। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, और ऐसा अर्थात इस प्रकार खुशी हो गई थी मानो उन्हें खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जनु निधि निज निधि पहचान, अर्थात खोया हुआ कोई खजाना मिल गया हो, इस प्रकार सीता जी अधिक खुशी हो गई। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि पर हरि हरि ही निमेषे, अर्थात थके नयन रघुपति छवि देखे, श्री राम की छवि को सुंदरता को देख करके नयन थकने लगे, लेकिन नेत्रों से पलक नहीं झपक रहे थे, अर्थात यूं कह सकते हैं कि सीता जी की आंखें ठहर गई। अधिक स्नेह
देह बे भोरी शरद शिशि जन चितवत चकोरी। अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदरता से कहा है कि उस समय उनके पलकों ने गिरना छोड़ दिया और अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी कोई बेसुध होकर के देख रही हो। यानी अधिक स्नेह देह में बोरी अर्थात अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर पर काबू अर्थात नियंत्रण हट गया और ऐसे लग रहा था जैसे कोई घायल चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को निहार रही हो। लोचन मग रामई उर आनी दीने पलक कपाट शयानी। उस समय चतुर सीता जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लोचन मग रामई उर आनी, जो ही उनके नेत्रों में श्री राम की छवि बस गई, दीने पलक कपाट शयानी, और सीता जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए अर्थात श्री राम की छवि को अपनी आंखों में समा करके और उसने बंद कर लिया। जब सिए सखी ने प्रेम बस जानी, कहीं ने सखई कछु मन सकुचानी। जब सखियों ने उनके प्रेम को भांप लिया अर्थात प्रेम के बारे में जान गई, तब वे मन में सकुचा गई और उस समय वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। लता भवन ते प्रकट तई अवसर दो भाई, निकसे जनुजुगु विमल विधु जलद पटल बिल गई। अर्थात कैसे लग रहा था, तब वे मन में सकुचा गई और उस समय दोनों भाई लता मंडप से प्रकट हुए। तो लता भवन ते प्रकट भय ते अवसर दो भाई, अर्थात लता मंडप से अर्थात उन बेलों से निकल करके और दोनों भाई जब उनके सामने प्रकट हुए, निकसे जनुजुग विमल विधु, विधु मतलब चंद्रमा, तो ऐसा लग रहा था कि दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा करके निकल गए। जलद पटल पिल गए, अर्थात जब दोनों भाई निकल करके बाहर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बादलों को हटा करके और दो निर्मल चांद प्रकट हुए हो। अब अंतिम है और इसमें देखिए कि शोभा शिव सुबग दो वीरा, नील पीत जलजात शरीरा, मोर पंख सिर सोखत लीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, सीता जी को कोई सखी कहने लगी कि ये दोनों भाई सौंदर्य की सीमा है। शोभा सीम, सीम है या सीम, सुबग दो वीरा था, ये दोनों भाई सुंदरता की सीमा है। नील पीत जलजात शरीरा, नील पीत जलजात शरीर, देखिए दोनों भाई सौंदर्य की सीमा है, उनके शरीर की शोभा नीले और पीले कमल के समान है। नील पीत जलजात, उनके सौंदर्य की उनके शरीर जो है वो नीले और पीले कमल के समान है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई, भाल है उनके सिर पर, यानी उनके सिर पर तो सुंदर मयूर पंख है और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुबग भूषण छवि छाए। इसमें देखिए क्या लिख रहे हैं ये कि उनके सिर पर तो सुंदर मयूर पंख सुशोभित है। बाल तिलक श्रम बिंदु स्वाय, श्रम बिंदु अर्थात उनके जो भाल है अर्थात ललाट है, ललाट में जो पसीने की बूंदें हैं वो एक तिलक के रूप में सुशोभित हो रही थी। श्रवण सुबग भूषण श्रवि छाए, और आगे क्या लिखा है कि उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट ब्रकुटी कच्छ गूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। नव सरोज लोचन रत्नारे, यानी उनके सुंदर कानों में तो यहां देखिए श्रवण सुभग भूषण छवि, अर्थात उनके जो कान है कानों में सुंदर कर्ण आभूषण सुंदर लग रहे हैं, अर्थात कानों में जो कुंडल है बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। विकट ब्रकुटी कुछ घुघर वारे, अर्थात तिरछी बाहों और घुंघराले बाल हैं। विकट भ्रकुटी कच्च कच्च यानी बाल, घुघर वारे अर्थात घुंघराले बाल है। नव सरोज लोचन रत्नारे, और नवीन कमल की भांति उनके जो अरुण वर्ण के नेत्र हैं। नव सरोज लोचन रत्नारे, उनके जो नेत्र हैं वो लाल हैं और नव सरोज अर्थात कमल पुष्प के समान है। चारु चिबुक नासिक कपोला, उनकी ठोडी नाक और गाल बड़े सुंदर है। चारु चारु सुंदर, चिबुक गाल, नासिका नाक, कपोल एंड गाल। ठोडी नासिका और कपोल बहुत ही सुंदर है। हास विलास लेत मन मोला, यहाँ अर्थ इसका अर्थ है कि और हंसी की शोभा मन को मोह लिए रहती है। हास विलास लेत मन मोहा, अर्थात ये जो है वो उनका जो हास्य है अर्थात जब वो हंसते हैं तो मन को मोह लेते हैं। मुख सभी कहीं न जाई मोहि पाही, अर्थात मुख की सुंदरता का वर्णन तो मेरे द्वारा करना ही संभव नहीं। मुख सभी कहीं नहीं जाई मोहि पाई, अर्थात मुख की सुंदरता तो वर्णन
किया ही नहीं जा सकता। जो बिलो के बहु काम लजाई, जिनको देखने से बहुत सारे काम देवता है वो लज्जित हो जाते हैं, अर्थात उनके सामने उनकी छवि को देख करके कामदेव, बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनी माल कंबुकल ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन। और इसके अलावा देखिए उनके वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। क्या है? उर्मणि माल कंबु कल, अर्थात उनके वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के समान उनका सुंदर गला है। कंबुकल ग्रीवा अर्थात शंख के समान सुंदर गला है। और काम कलब कर भुज बल शिवा, कामदेव के समा हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली उनकी कोमल भुजाएं हैं। काम कलब कर अर्थात हाथी के बच्चे की जो सूंड होती है उसकी तरह उनकी भुजाएं हैं। सुमन समेत बाम बर देना, जो उनके बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथों में फूलों सहित दोना है। सुमन समेत बाम कर, बाम मतलब बाएं हाथ में, उनके बाएं हाथ में फूलों का एक दोना है। सावर कुंवर सखी सूठी लोना, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सावर कुंवर, सावरा मतलब सांवला, कुंवर सखी सूठी लोना, हे सखी वो सांवले वाला जो कमर है अर्थात राजकुमार है वो तो बहुत ही सुंदर है। केहरी कटिपट पीत धर सुषमा शील सुधा, देखिए सिंह के समान पतली लचीली कमर और पीतांबर धारण किए हुए हैं, बहुत ही शोभा और शील के भंडार लग रहे हैं। सूर्य कुलभूषण, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सकिना पान, अर्थात सूर्य कुल के आभूषण श्री राम को देख करके सखियां अपने आप को भूल गई, अपने आप को भी भूल गई, इतने सुंदर लग रहे थे। अब इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। महत्वपूर्ण है आपके, जैसे इसमें अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है और इसके अलावा उपमा अलंकार है। नव सरोज लोचन, जैसे यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा है जहां पर जनु मनु मानो ऐसा जहां पे होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। मैं समझता हूं कि आज यहीं पर हमें समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि पार्ट थोड़ा लंबा ज्यादा हो जाएगा, तो हमें आगे बाद में पढ़ेंगे। अगला पार्ट शीघ्र ही हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं नंबर बता रहा था 9610208295। इन नंबरों पर आपके लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं और ये जो ग्रुप्स हैं इसमें आप ऐड हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।